दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियां। दोस्तों, यह कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है। वह पहली बार जॉब करने के लिए अपनी मम्मी के साथ कार में जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। माँ को घबराया हुआ देखकर प्रियंका कहती है, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। ये बात तो सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसका पहला दिन बहुत ही अच्छे से कटता है। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया कि आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलवाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस फ्लोर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो ही रही थी कि वार्ड बॉय आता है और कहता है, प्रियंका, तुम्हें शाहिद सर ने बुलाया है। प्रियंका ने कहा, ठीक है, चलिए। फिर प्रियंका शाहिद सर के पास चली जाती है। शाहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज ही ज्वाइनिंग हुई है ना? प्रियंका बोली, जी सर। शाहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर देखना इंजेक्शन्स काफ़ी महंगे हैं। प्रियंका ने कहा, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, उफ, ये क्या कर दिया मैंने? पहले ही दिन गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती है, ध्यान रखना। अब क्या बताऊंगी सर को? अगर सर ने गुस्से में आकर मुझे जॉब से निकाल दिया तो? नहीं, मुझे जॉब से हाथ नहीं धोना है। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। और यही सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत के चीखने की आवाज़ जोर जोर से आने लगती है। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार प्रियंका डरी डरी बोलती है, कौन हो तुम? देखो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, मैं चली जाऊंगी। देखो, मैं जा रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, प्लीज़। तभी प्रियंका जा ही रही थी, तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा छा गया। प्रियंका अचानक रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का खून से लथपथ चेहरा प्रियंका के सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती है। भूतनी कहती है, बदला लेने में तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? डरी हुई प्रियंका बोली, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, और मैं क्या मदद करूं? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, बताइए बताइए क्या मदद चाहिए आपको? भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी, तो शाहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया गया और सारे अंग निकाल लिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको यह बता दिया कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई। शाहिद अब भी ऐसा ही करता है, वो अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपने दोस्त को पेशेंट बनाकर शाहिद के पास भेज दिया। शाहिद उसका ऑपरेशन कराने को कहता है। अगले दिन जब शाहिद ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था कि तभी पुलिस ने आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और लंबी सजा के लिए जेल में डाल दिया।
शाहिद को सलाखों में देख भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत अस्पताल को छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को हमेशा के लिए खोल दिया गया। अब वहां जाने से कोई भी नहीं डरता। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।